अभिराम श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुधान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण अनंत सुव्रत नमिनाथ सुधान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जग भाण श्री जिन वर मुझ करो कल्याण विमल नाथ विमल जग भाण श्री जिन वर मुझ करो कल्याण श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुधान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण अनंत सुव्रत नमिनाथ सुधान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जग भाण श्री जिन वर मुझ करो कल्याण विमल नाथ विमल जग भाण श्री जिन वर मुझ करो कल्याण इन भरता दुखना आवे कदा जो निजे पासे राखे सदा हरिये अंत तनु मन ध्यान श्री दिनवर मुझे करो कल्याण श्री दिनवर नामे संग अनंत सूरत नमिनाथ सुधाम श्री दिनवर मुझे करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु देव आदेश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जगन्नाथ श्री दिनवर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ दिन मंगल रूप पतित धन सत्संग श्री अभयनाथ नमो वर्धमान श्री दिनवर मुझे करो कल्याण सुमति प्राज्ञ प्रभु अवतार वासुपुत्र शीतल कुंज पास अभिनंदन मान श्री दिनवर मुझे करो कल्याण श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत
और 21 तारीख से ये 65 यंत्र का जाप आपके क्षेत्र में प्रतिदिन यानी कि चल रहा है। और मंत्र क्या होते हैं? जो 65 यंत्र है ये हमारे अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए होता है। हमारा जो घर है उसमें कोई भी यानी कि कोई दुष्ट आत्मा या कहें कि किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियां कोई यानी गड़बड़ हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई कहता है कि किसी ने कर दिया करा दिया या हमारे इसमें बाधा पड़ रही है, तो इस 65 यंत्र के छंद का जाप करने से सब सुख शांति और समृद्धि घर में क्या हो जाती है, यानी प्राप्त हो जाती है, जो इसको श्रद्धा के साथ जपता है। तो पहला यानी घर में शांति मिलती है। दूसरा यानी आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी खल रही है कि मेरे यहाँ थोड़ी संपत्ति की कमी है या मेरे यहाँ थोड़ी वस्तुओं की कमी है या मेरे परिवार में थोड़ा सा क्या है, यानी कि आपस में तालमेल नहीं है, तो वो भी सारा इस 65 यंत्र के यानी छंद के जाप के प्रभाव से आप में यानी प्रेम भी क्या हो जाए, बहुत बढ़िया परिवार में यानी कि बढ़िया है। और किसी के यहाँ यानी पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति भी क्या है, इस छंद के द्वारा क्या हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है। और किसी भी प्रकार की शरीर में कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन श्रद्धा के नाम जपना होता है। इसके नाम ऐसा नहीं है कि कलश ले जाकर के रख दिया, महाराज जी ने कहा महाराज जी हम लोगों ने रख लिया और फिर उसके पास कभी बैठना नहीं, कभी माला फेरनी नहीं, कभी उस यंत्र का यानी वो नहीं करना, तो ऐसे नहीं होगा। जब आप जपोगे, जब आप उसको यानी भाव से करोगे तो ये सारी चीज आपके घर में यानी रिद्धि सिद्धि आती चली जाएगी और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो घर से सब विदा हो जाएगी। कोई आपके घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की या किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती, बिल्कुल यानी कि शुद्ध हो जाता है। उसके लिए ये 65 यंत्र का क्या करा जाता है, जाप करा जाता है। और ऐसे नहीं कि आज कर लिया 29 तक तो चलेगा ही, उसके बाद भी आप गिन लेना 9 महीने तक आप अपने घर में क्या रखना है, इसको स्थापित रखना है और इसका रोज एक माला का क्या करना है, जाप करना है। क्या करना है, जाप करना है। तो उसी के अंदर आप देख लेना जो जो भी आपके घर में कमी है वो सब यानी कि पूरी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जिसकी भी आपको कोई कमी खल रही है कि मेरे घर में ये नहीं हो रहा, मैं इस कारण से इस 65 यंत्र का जाप कर रही हूं या कर रहा हूं, यही उसको उसका पर्चा क्या होगा, उसका पर्चा मिल जाएगा। जो भी आपका अटका हुआ काम है वो काम क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और दूसरा हमारे श्री जी ने बोला आपको, ये तो बड़ी सरल शब्दों में बोल दिया, बोलना यानी क्या है, आसान होता है और उस चीज को फिर करना कितने घर है, यानी कि रोज बनाना तो उसमें कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, ये नहीं है। फिर भी हमारे श्री जी के अंदर आपके प्रति प्रेम क्या है, प्रेम है। साधु संत की एक भावना रहती है कि हमारे मानने वालों के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दुख दुविधा, कोई आत्मा जो हमारे को मान रही है वो कष्ट में ना हो, यानी कि वो सुख समृद्धि में रहे, अच्छे से रहे, सुख से रहे, तो हमारे को भी लाभ है और उनको भी क्या है। ऐसी हर चीज से आपको यानी कि रिद्धि सिद्धि दिलाने के लिए, सुख समृद्धि आपके घर में स्थापना करने के लिए इतना बड़ा परिश्रम भी महाराज जी ने अपने से ले लिया कि मैं बना दूंगा, आपको क्या कर जाना, आप तो दे जाना, मैं बना दूंगा। पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर जी चौथमल जी महाराज साहब की सदाचार जय हो। आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। अत्र विराजित आगम ज्ञाता ध्यान योगी विकसित मुनि जी महाराज साहब, नौकार मंत्र आराधक वितराग मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दूसरा लकी नंबर है 110 110।
तीसरा लकी नंबर है 1 8। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। अजितनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर। अजित